नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। 13 मई को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन इससे पहले तमाम न्यूज चैनल्स ने दरअसल एग्जिट पोल अपना तैयार किया। एग्जिट पोल उनका सामने आया और वो एग्जिट पोल कांग्रेस पार्टी के लिए खुशखबरी लेकर आया। जी हां, कई एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही हैं बीजेपी के मुकाबले। लेकिन एग्जिट पोल पर कितना भरोसा हम कर सकते हैं, ये दरअसल बड़ा सवाल है। जहां कांग्रेस पार्टी काफी खुश है, तो वहीं बीजेपी को ये पूरा भरोसा है कि बाजी पलटेगी और बीजेपी कर्नाटक की सत्ता पर एक बार फिर से काबिज होगी। हम बात कर रहे हैं एग्जिट पोल की। तमाम न्यूज चैनल का अलग अलग एग्जिट पोल सामने आया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तमाम जो चैनल हैं उनका एग्जिट पोल हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें एबीपी न्यूज, इंडिया टुडे, एक्सिस माय इंडिया और न्यूज 24 और इसके अलावा तमाम जो चैनल लगातार ओपिनियन पोल भी जारी कर रहे थे, उन्होंने अपना एग्जिट पोल जो है वो कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान के ठीक बाद जारी कर दिया। लेकिन इन एग्जिट पोल पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं? दरअसल इसके लिए हम 2018 का जो एग्जिट पोल था कर्नाटक विधानसभा चुनावों को लेकर, वो भी आपके लिए लेकर आए हैं और ये बताएंगे कि एग्जिट पोल पर आखिर कितना भरोसा किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले हम सीटों का आंकड़ा देखेंगे कि आखिर कौन सा जो एग्जिट पोल है वो कितनी सीटें दे रहा है, यानी कौन सा चैनल जिस कंपनी के साथ उन्होंने इस एग्जिट पोल को तैयार किया है, कितनी सीटें बीजेपी, कितनी सीटें कांग्रेस और कितनी सीटें जेडीएस के खाते में उनके एग्जिट पोल में जा रही है। सबसे पहले बात जो है वो हम करेंगे एबीपी सी वोटर सर्वे की। आप देख सकते हैं कि ये कर्नाटका इलेक्शन का एग्जिट पोल है और एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे जो है उसमें बीजेपी को 83 से 95 सीटें दी गई हैं और वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 100 से 112 सीटें कांग्रेस के खाते में आ रही है। जेडीएस 21 से 29 सीटें जो हैं जेडीएस को मिल रही है। ये एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे है। अदर्स के खाते में 2 से 3 सीटें जा रही हैं। एबीपी सी वोटर साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें वहां दे रहा है। हालांकि बहुमत का जो आंकड़ा है यानी 113 सीटें, उसे कांग्रेस पार्टी भी नहीं छू पा रही है एबीपी के एग्जिट पोल में। बात अगर इंडिया टुडे, एक्सिस माय इंडिया की जाए तो उसमें कांग्रेस पार्टी को सीधे तौर पर कर्नाटक में बहुमत दिया गया है। 122 से 140 सीटें कांग्रेस के खाते में डाली गई हैं। वहीं बीजेपी महज 62 से 80 सीटों पर सिमट रही है और जेडीएस 20 से 25 सीटें उसके खाते में आ रही है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का जो एग्जिट पोल है वो भी हम सबके सामने है। एग्जैक्ट 92 सीटें दी गई हैं और वहीं कांग्रेस पार्टी 120 सीटें, वहीं जेडीएस के खाते में 12 सीटें इस न्यूज 24 जो टुडे चाणक्य का ये एग्जिट पोल है इसमें दी गई है। इंडिया टीवी सीएनएक्स 80 से 90 सीटें बीजेपी को दे रहा है, वहीं 110 से 120 सीटें। टाइम्स नाउ ईटीजी 113 सीटें, यानी बहुमत का आंकड़ा सीधे कांग्रेस पार्टी के खाते में और 85 सीटें बीजेपी को दे रहा है। न्यूज नेशन सीजीएस का जो एग्जिट पोल है वो 114 सीटें बीजेपी को दे रहा है। ये एकमात्र कह सकते हैं कि एग्जिट पोल है। हालांकि इसके बाद जो जन की बात का एग्जिट पोल है वो भी बीजेपी के खाते में बहुमत का आंकड़ा जो है वो दे रहा है, यानी 117 सीटें तक जन की बात में भी बीजेपी को मिल रही हैं। ये 2 एग्जिट पोल हैं अलग अलग चैनल के जो बीजेपी को कर्नाटक में बहुमत की सीटें जो हैं कह सकते हैं 113 जो बहुमत का आंकड़ा है दरअसल वो बीजेपी को मिल सकता है। इसके अलावा रिपब्लिक टीवी पी मार्क का जो एग्जिट पोल है 85 से 100 सीटें बीजेपी, 94 से 108 सीटें कांग्रेस पार्टी। तो ये तमाम
अलग अलग चैनल का जो एग्जिट पोल है वो हमने आपको बताया है। बात अगर TV9 भारतवर्ष पोल स्ट्राट की जाए तो 88 से 98 सीटें बीजेपी और 99 से 109 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में डाल रहा है। जी न्यूज मेट्राइज जो एजेंसी है उसने जो मिलकर सर्वे किया है उसमें एग्जिट पोल जो उनका है वो 79 से 94 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में डाल रहा है और वहीं बहुमत का आंकड़ा जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर जो ये तमाम अलग अलग चैनल का एग्जिट पोल सामने आया है इसमें ज्यादातर जो चैनल हैं वो दरअसल कांग्रेस पार्टी को बहुमत दे रहे हैं कर्नाटक में, यानी कांग्रेस पार्टी ये इलेक्शन जीत रही है। ये तो हुआ 2023 का जो इलेक्शन कर्नाटक में हुआ है उसमें एग्जिट पोल आखिर आंकड़े क्या कहते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि ये एग्जिट पोल कितना सटीक हो सकता है या कितना गलत हो सकता है। इसको लेकर हम बात करेंगे 2018 के एग्जिट पोल की। दरअसल ये 2018 का एग्जिट पोल है कर्नाटक विधानसभा चुनाव का, जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग चैनल्स ने ये एग्जिट पोल तैयार किया और 12 मई 2018 को ये एग्जिट पोल जो है सामने आया, क्योंकि 2018 में इससे पहले इलेक्शन जो है वो कर्नाटक में विधानसभा के हुए थे, जिसमें कितनी सीटें दी गई थी ये मैं आपको बताऊंगी। दरअसल इंडिया टीवी का जो सर्वे है उसमें 94 सीट्स बीजेपी, कांग्रेस 97, वहीं अगर एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे की अगर बात की जाए तो 110 सीटें बीजेपी, 88 सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी। और ऐसे ही तमाम जो चैनल थे, टाइम्स नाउ, चाणक्य, इसके अलावा इंडिया टुडे, एक्सेस माय इंडिया की अगर बात की जाए तो आज तक के जो एग्जिट पोल थे उसमें 85 सीटें बीजेपी, 111 सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को दी गई थी। न्यूज एक्स CNX का अगर बात की जाए तो 106 सीटें बीजेपी, 75 सीटें जो हैं कांग्रेस पार्टी। न्यूज नेशन जिसने बीजेपी को इस बार बहुमत दिया है उसमें 107 सीटें उन्होंने 2018 में अपने एग्जिट पोल में बीजेपी को दी थी और वहीं जो 73 सीटें थी वो कांग्रेस पार्टी के खाते में उन्होंने डाली थी। वहीं इस तरीके से ये पूरा एग्जिट पोल जो है अलग अलग चैनल का वो 2018 में भी सामने आया था, लेकिन ये एग्जिट पोल कितना सही साबित हुआ था आप देख सकते हैं कि बीजेपी जो है 2018 में 224 विधानसभा सीटों में से 104 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। यानी हम कितना भरोसा इन एग्जिट पोल पर कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि तमाम अलग अलग चैनल जो कि बीजेपी को कम सीटें भी दे रहे हैं, जो बीजेपी को ज्यादा सीटें भी दे रहे हैं, लेकिन भरोसा इस पर पूरी तरीके से नहीं किया जा सकता है। कुल 104 सीटें बीजेपी ने 2018 में विधानसभा का चुनाव कर्नाटक में हुआ उसमें जीती थी। वहीं अगर बात कांग्रेस की जाए तो 80 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी। जनता दल सेक्युलर जेडीएस, जिसका जिक्र बार बार हो सकता है कि बाजी पलट सकती है जेडीएस, वहां पर बीजेपी जो है वो गठबंधन में अगर किसी के साथ सत्ता पर काबिज हो सकती है तो वो है जेडीएस, क्योंकि बीजेपी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि उन्हें पूरा भरोसा है कि बीजेपी ही कर्नाटक की सत्ता पर काबिज होगी। लेकिन सवाल बस ये है कि बीजेपी अकेले सत्ता पर काबिज होगी या किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके कर्नाटक की सत्ता पर बीजेपी काबिज होगी। तो ये आप देख सकते हैं कि 2018 में कर्नाटक में जो विधानसभा चुनाव हुए थे जिसका एग्जिट पोल भी मैंने आपको दिखाया और ये भी मैं बता रही हूं कि एग्जिट पोल जो है वो कितना सही साबित हुआ। दरअसल ये 2018 का आप रिजल्ट है कर्नाटक का जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, और इस रिजल्ट में बीजेपी को 104 सीटें मिली थी और वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो 80 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी और वहीं जेडीएस की अगर बात की जाए तो 37 सीटें जो हैं वो जेडीएस को मिली थी। यानी एग्जिट पोल में और नतीजों में काफी अंतर है। आप देख सकते हैं कि ये है एग्जिट पोल और वो है नतीजे, जो बीजेपी को 104 सीटें मिली थी और लेकिन एग्जिट पोल में कितनी सीटें दिखाई गई थी ये आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं। सिर्फ न्यूज एक्स CNX का जो एग्जिट पोल था वो कहीं ना कहीं सटीक था, क्योंकि 106 सीटें
उन्होंने अपने एग्जिट पोल में बीजेपी को दी थी और बीजेपी ने 104 सीटें हासिल की थी। न्यूज नेशन का भी एग्जिट पोल जो था वो सटीक साबित हुआ था। 107 सीटें जो है वो न्यूज नेशन ने अपने एग्जिट पोल में 2018 में दी थी। और इस पर गौर करना होगा, मैं आपको बता दूं कि न्यूज नेशन ने इस बार बीजेपी को जो अपनी एग्जिट पोल में सीटें दी हैं वो 114 सीटें दी हैं। अब देखना यही होगा कि क्या न्यूज नेशन का जो एग्जिट पोल है कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर वो इस बार भी कितना सटीक साबित होता है। लेकिन ये हमने आपको बताया है कि एग्जिट पोल के बाद जो लगातार जो सियासी बयानबाजी का दौर है, जिस तरीके से राहुल गांधी ट्वीट करके मतदाताओं को धन्यवाद कर रहे हैं, एक अलग खुशी जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं में देखने को मिल रही है। लगातार अभी से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी पर हमलावर कांग्रेस नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी को अभी भी पूरा भरोसा है कि 13 मई को जो नतीजे सामने आएंगे वो दरअसल कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका लेकर आएंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बजरंग बली का अपमान किया, जिस तरीके से बजरंग दल को बैन करने की मांग की, उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना होगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश की, किस तरीके से वहां आरक्षण को लेकर बवाल हुआ। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है, उसका भी खामियाजा कांग्रेस को इस चुनाव में भुगतना होगा, इन नतीजों में भुगतना होगा। हालांकि ये 13 मई को ही तय हो पाएगा कि ये जो एग्जिट पोल अलग अलग चैनल के 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आए हैं, ये कितने सटीक साबित होंगे। लेकिन फिलहाल बीजेपी को ये पूरा भरोसा है कि कर्नाटक की सत्ता पर बीजेपी काबिज होगी। हालांकि एग्जिट पोल में कितना उलटफेर होगा या कितने ये सटीक साबित होंगे कि 13 मई को तय हो जाएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।